और हाँ, ये मुझसे नहीं रुका जा रहा, मैं तो खाने लगी हूँ। और अगर आपका दिल चाहे तो 2-3 दिन के बाद खा लें, चले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैप्स का किचन। हाँ जी, मैं टैप्स हूँ और ये मेरा किचन है। आज आप सोचेंगे इतनी सारी सब्जियाँ इतने मसाले रखे हुए हैं। सो एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ है ना, और मेरी सिस्टर इन लॉ ज़ारा आपा, उन्होंने मुझसे सर्दियों की जो सब्जियाँ होती हैं ना, उसके अचार की रेसिपी शेयर की थी। और फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा अपना ट्विस्ट भी डाला। ये तो हो नहीं सकता ना कि हम थोड़ी सी वक्रे टाइप की रेसिपी ना बनाए। तो मैंने सोचा चलें, फिर बहुत टाइमली भी है, सर्दियाँ आई हुई हैं पूरी दुनिया में हमारे अलावा और वहाँ पे जो है इतनी मज़े मज़े की अच्छी अच्छी सब्जियाँ भी आई हुई हैं। तो फिर क्यों ना ये जो रेसिपी है ना आपसे शेयर करें, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही झटपट है, चटखाने वाली मज़े की है। मैं तो अभी सोच रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो अब चलें फिर अपनी ये वक्रे टाइप की थोड़ी सी रेसिपी बनाने के लिए। ओके, सो अचार बनाने के लिए ना सब्जियों को आप कोई भी सब्जियां ले लें, आपकी मर्जी। मेरे पास है अराउंड, मैंने इसको वेट किया था, अबाउट 1.5 किलो की सारी सब्जी है। तो ये है मेरे पास शलजम टर्निप, ये मैंने लिया है आधा। हमारे यहाँ बड़ा बड़ा सा होता है तो आपको शायद छोटे 2 लेने पड़े। ये है मेरे पास थोड़े से ये ग्रीन बीन्स, आई थिंक को फलियाँ बोलते हैं उर्दू में। तो ये है मेरे पास 2 गाजर, जिनको मैंने देखे से रफली से चॉप कर लिया। अपनी मर्जी है, जितना मर्जी रखें। ये है मेरे पास मूली, और वो भी जो है मैंने उसको ऐसे काट लिया हुआ है। ये है मेरे पास गोभी, और ये है हमारे पास यहाँ पे स्नो पीस होते हैं। अगर ये है तो यूज़ करने में, मतलब जो भी आपका दिल करता है ना वो सब्ज़ी आप यूज़ कर लें। मेरे पास है ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की ग्रीन चिलीज़, क्योंकि मेरे गार्डन में नई नई लगी हुई हैं तो मैंने उतारी है, लेकिन इतनी सारी नहीं चाहिए, मैं सारी नहीं यूज़ करूँगी, मैं इनमें से आधी यूज़ करूँगी, आप देखिएगा। ओके, पहले हम आते हैं अपने ड्राई मसालों की तरफ। तो ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून सौंफ, ये है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ये है 2 टेबल स्पून सूखा धनिया का जो बीज होते हैं, ये है 1 टीस्पून काली मिर्च, ये है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड, आई थिंक इसको आप लोग उर्दू में सरसों के बीज कहते हैं, वो है। ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट में देखूंगी अगर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो डाल लूँगी, क्योंकि इसमें सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। ये है मेरे पास 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, ये है 1 टीस्पून हल्दी, ये है 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, जिससे कलर अच्छा आता है। अगर नहीं है तो दूसरी पीसी हुई लाल मिर्च ले लें, लेकिन फिर वो आधा चम्मच लेइएगा, नहीं तो मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी। ये है 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये है 1 टीस्पून मेरे पास कलौंजी, और ये है 1 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड। और ये ज़्यादा नहीं डालते हैं, मैंने इससे कड़वा कड़वा हो जाता है। और ये है मेरे पास अजवाइन, जो कि मैं 1 टीस्पून लूँगी। मेरे पास शुगर भी है थोड़ी सी, मैं आपको बताऊँगी क्यों ली है मैंने। ये है मेरे पास थोड़े से, मैंने ना बीन्स वगैरह को बॉईल कर लिया था, मिक्स बॉईल कर लिया था, उसका 1 कप है मेरे पास। ये है मेरे पास सिरका, आप कोई सा भी ले लें। वाइट विनेगर है मेरे पास, अगर आप चाहें तो दूसरा भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा गुड़ है मेरे पास, और जो सिरका है वो मैं 1 कप आधा कप लूँगी। और ये है मेरे पास गुड़, और ये है मेरे पास सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जो कि 2 कप है। और ये मैंने ना एक जो लहसुन होता है ना, उसको रफली जस्ट क्रश कर लिया हल्का सा, और ये थोड़े से अदरक को मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो ये हैं आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि यूज़ होंगे ये अचार बनाने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास ना एक देगची के अंदर ये पानी उबल रहा है, आप देखें, और मेक श्योर कि पानी काफ़ी उबल रहा हो, ठीक है। उसके अंदर मैं ये देखें 1 टेबल स्पून शुगर का डाल रही हूँ। शुगर हम इसलिए डालते हैं, जब सब्जियों को उबालते हैं तो उनका कलर जो है वो रिटेन रहता है, मतलब बरकरार रहता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी सब्जियां डाल देंगे उबालने के लिए। और जो सब्जियां हैं ना वो हम कम अज़ कम नहीं, मतलब 3 मिनट उबालना है। तो सारी सब्जियां मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, मिर्चें भी डाल रही हूँ, सारी सब्जियां इसके अंदर आप डाल दें, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। और अब इसके अंदर जो हमने रफली चॉप था ना जिंजर, वो भी आप इसमें लगा दें। अब इसमें टाइमर लगा के इसको सिर्फ हमने 3 मिनट तक उबालना है। इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं उबालना, वरना ये कलर भी खत्म हो जाएगा और बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएंगी। तो 3 मिनट का हम टाइमर लगाते हैं। सो जब तक हमारे ना सब्जियां उबल रही हैं ना, हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये देखें मस्टर्ड सीड्स है ना जो, वो आप इसके अंदर चूल्हे के ऊपर इनको हमने पकाना है, उसको हल्की आंच पे रोस्ट करना है,
तेज़ आंच पे नहीं रोस्ट करना, ठीक है। अब हम इसको पहले हल्का हल्का भूनेंगे। जब इसमें से आवाज़ आने लगेगी ना कड़क कड़क की, तो फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले आहिस्ते आहिस्ते डालेंगे। अच्छा, अब ये देखिए हल्के हल्के से जो है ना ये भून रहे हैं। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो हमारा 2 टेबलस्पून था साबुत धनिया ये डालेंगे। इसके अंदर हमारा जो 1 टेबलस्पून ज़ीरा वो डालेंगे। ये जो हमारे पास सौंफ थी 1 टेबलस्पून वो डालेंगे। 1 टीस्पून जो हमारे पास काली मिर्चें थी वो भी डाल देंगे। और इसी के अंदर हम ये देखें 1 टीस्पून अजवाइन का मैं डाल रही हूँ, वो भी डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसको बहुत हल्की आंच पे भूनना है कि ये जो मसाला है ना इसकी कलर नहीं चेंज हो लेकिन ये पक जाए। तो उसको हल्की हल्की आंच पे हमने अब भूनना है, ठीक है। हमारी सब्जियां जो है ना वो 3 मिनट से इस पानी में, उबले हुए पानी में थी। उनको बिल्कुल नहीं आपने ढकना और हमने सिर्फ इनको ब्लांच करना है। देखें ब्लांच किया है, उसका कलर ऐसा होगा। आपको सॉफ्ट चाहिए ज़्यादा, आप और पका लें। मेरे लिए वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सबसे अच्छा टेक्सचर है। फिर आप इसको क्या करें कि आप इसको निकालें ऐसे, और ऐसे एक ना किचन का जो टॉवल नहीं होता है, जैसे कॉटन का है मेरे पास, निकाल के उसमें आपने सब्जियों को ऐसे डालना है ताकि जो है ना ये थोड़ी सी ड्राई, क्योंकि हमें थोड़ी सी ड्राई चाहिए होंगी। देखो अब हम इसको निकालते हैं। ओके सो अब हमने ये सारी जो सब्जियां हैं ना वो इस तरह करके एक टावल पे निकालनी है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने थोड़ा ड्राई होने देना है। अगर तो आपको कुछ चाहिए लाइक 2 हफ्ते के लिए अचार चाहिए तो फिर तो ठीक है, ऐसे ही आप ड्राई कर लें। अगर आपको लंबे अरसे के लिए चाहिए तो फिर इसको 5 घंटे तक या तो धूप में रखें या पंखे के नीचे। तो चलिए अब हम अपना ना बाकी तैयारी करते हैं। अच्छा, अब हमारे मसाले से बड़ी मज़े मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर ये जो था ना हमारे 1 चम्मच मेथी दाना ये डाल दें। मेथी दाना ज़्यादा मत डालिएगा वरना वो टेस्ट कड़वा हो जाता है। अब इसको आपने हल्का सा और भूनना है और जब ये देखें बिल्कुल ये रेडी सा हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसको पीसने से पहले एक प्लेट में निकालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब आपके पास 2 तरीके हैं। आप या तो इसको जो है वो मिक्सी में पीस लें या आप हाथ से। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। इसको थोड़ी देर हमने ठंडा होने देना है। चलिए, अब जब तक हमारी सब्जियां ड्राई हो रही हैं, हमारा मसाला ठंडा होना है, अब हमने तेल को गर्म करना है। आप 2 तरीके से तेल को गर्म कर सकते हैं और मेक श्योर कि चूल्हा जो है वो जो है ना वो पैन जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो जो आप डालें, और इसको हल्की आंच पे गर्म होने दें। आसान तरीका ये है कि इसमें आप एक लहसुन का पीस डाल दें और जब वो ब्राउन हो जाए तो आपको पता है आपका तेल गर्म हो गया। तो अब हमने ये मस्टर्ड ऑयल को गर्म करना है और फिर हमने इसको ठंडा करना है यूज़ करने से पहले। अब जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हमारी सब्जियां ड्राई हो रही हैं और हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, हम ना विनेगर को तैयार करते हैं। तो आप क्या करें कि आधा कप मैंने विनेगर है, इसको एक बाउल में डालना है। और ये देखें थोड़ा सा गुड़ है मेरे पास, जिसको मैंने छोटा छोटा सा कर लिया, ठीक है। उसको विनेगर में मिक्स करके तो जो है आपने थोड़ा सा मिक्स करना है। अगर ज़्यादा मिक्स ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जितना मिक्स हो सकता है उसको आप अच्छे तरीके से विनेगर में मिक्स करके रख दें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रेडी करते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मैं हाथ से पीसने लगी हूँ, आप चाहें तो मिक्सी में डाल दें क्योंकि लेकिन, और अगर आप चाहें तो पतला पतला रखें, चाहे तो मोटा मोटा रखें, लेकिन इसके साथ दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। अब हम इसको पीस लेते हैं। चलें, अब इसको हमने ना ऐसे हल्का हल्का सा पीस लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको पतला पसंद है तो पतला करने भले। ये देखें इसको मैंने ऐसे ऐसे पीस लिया, ठीक है। ये ज़्यादा पतला भी नहीं है, आई मीन बारीक भी नहीं है और ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे है, ठीक है। ऐसा मसाला पीसना है आपने। अब हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे और अब हम इस ऑयल को जो है ना वो ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। अब आपने इसको निकाल। अच्छा, ये सब्जियां जो है देखें ये ड्राई होने रखी थी। मेक श्योर आपके हाथ बहुत साफ हो और आप ग्लव्स पहने, नहीं तो आपको ये सारा स्पॉइल हो जाएगा। और फिर इसको जो है ना हल्का हल्का ऐसे देखें जैसे मैं टैप कर रही हूँ करने। अब तो अगर आपको ये चाहिए जैसे मैंने पहले भी कहा था 1-2 हफ्तों के लिए, तो ऐसे ही बना लें। और अगर आपको चाहिए महीने 2 महीने के लिए तो इसको फिर आपने 5 घंटे करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ओके, अब हमने ये सारी निकाल दी एक बाउल के अंदर। मेक श्योर हाथ साफ हों। ये मैंने थोड़े से जो है ना ये
नींबू भी काट लिए थे, वो भी आप डाल लें, ऑप्शनल है, अगर आपने डालने नहीं डालने भले मत डालें, ठीक है, सही है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि आपको याद है मैंने वो जो उबले हुए बीन्स कहा था आपसे, वो भी डाल दें और मेक श्योर ये ड्राई हो, ठीक है। इसके अंदर अब आप डाल दें अपनी ये जो 1 चम्मच हमारे पास कुटी हुई मिर्च थी, ये जो कश्मीरी मिर्च थी 1 चम्मच, ठीक है। इसके अंदर अब हम डालेंगे आमचूर, खुशबुएं आ रही हैं हर जगह से ये डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पूरी, और ये जो हमने मसाला पीसा था ना बहुत सारा, ये सारा हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करते हैं। वैसे अगर आपने मिक्स करना है तो वुडन स्पून से मिक्स कीजिएगा, उसका जो होता है ना किसी और किस्म के स्पून से मिक्स मत कीजिएगा। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे जो कि मेरे पास 1 टेबल स्पून है, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें। और साथ ही आपको याद है वो जो सिरका था जिसके अंदर मैंने गुड़ को मिक्स किया हुआ था, हम वो भी डाल देंगे। इससे क्या होता है, ये प्रिजर्व करने में मदद देता है। लेकिन अभी तो आपको याद होगा मैं तेल भी गर्म किया हुआ है, हमारी कलौंजी भी बची हुई है और लहसुन भी। अब आपको बताती हूँ कि उसके साथ हमने क्या करना है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हमने क्या किया कि जो तेल हमने ठंडा किया था ना, उसमें से मैंने 1 कप तेल निकाल दिया और 1 कप रहने दिया है। हम देखेंगे कि तेल इनफ है कि नहीं है, फिर हम और डाल देंगे। अब ये तेल मैंने हल्का सा दोबारा गर्म किया और इसके अंदर मैंने एक कलौंजी डाल दी। देखिए आप देखें तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि ये हल्की आंच पे हो, ठीक है। जैसे ही आपकी कलौंजी थोड़ी सी पकने लग जाए, उसके अंदर जो मैंने आपको कहा था लहसुन, जो कि मैंने हल्का हल्का पीस लिया था, हम वो डाल रहे हैं। अगर तो आपने बनाना है ना वो जो 1-2 महीने वाला होता है अचार, तो फिर उसके अंदर भले आप साबुत लहसुन डाल दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें इसको हल्का हल्का थोड़ा सा ब्राउन करना है, और फिर हम इसका तड़का देंगे अपने अचार को। ये देखिए हमारे लहसुन है ना, ये हल्के हल्के से पक गए हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इनको और ब्राउन कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से इतने ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सिर्फ जो है ना 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको। मतलब 5 मिनट तक इसको चूल्हे को बंद करके रखें, ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा अचार को टेस्ट किया और मुझे लगा कि नमक ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने एक और ये देखें टेबल स्पून इसके अंदर मैं और सॉल्ट डाल के मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये देखिए मैंने चूल्हा जो है ना 5 मिनट के लिए बंद कर दिया था, और आपको नज़र आ रहा होगा पहले से तेल जो है ना ज़्यादा गर्म नहीं है अब। तो ये इसको 5 मिनट हो गए। अब हम क्या करेंगे, गरम गरम जो तेल है ना, ये हम अपने अचार के ऊपर डाल देंगे। अगर आपको तेल कम लगे तो और डाल लें, क्योंकि याद है आपको हमारे पास 1 कप ऑयल अभी पड़ा हुआ है। अब ओह गॉड इतनी अच्छी खुशबू। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और आपको याद है वो जो 1 कप मैंने निकाल के रख दिया था ऑयल का, अब आप ऊपर से डाल दें। अब आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर लें जो आपको पसंद है, भले मत डालें, लेकिन जो ये ऐसे ऑयल डालेंगे तो ये इसको प्रिजर्व करने में अच्छा लगेगा। इसको हम करते हैं दोबारा से थोड़ा सा और मिक्स। ये बहुत ही मज़े का मैंने अभी टेस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे कि ये बहुत सारा बन गया, तो थोड़ा सा जो है हम एक जार में निकाल लेते हैं, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि जो जार है वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें बिल्कुल पानी ना हो। उसको गर्म पानी में जो है ना उबाल के कीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे और आपको दिखाते हैं कि कैसा लगेगा सब कुछ। अच्छा देखिए, हमने ये सारा का सारा अचार जो है ना वो एक मर्तबान में डाल दिया, और मैंने भी ट्राई किया तो बहुत मज़े का है। तो ये फ़ौरन खाने के लिए भी रेडी है, और आज शाम को हम खाएंगे दाल चावल के साथ, और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ। और ये जो बाकी अचार है ना, इसको मैं करने लगी हूँ कवर, और इसको मैं रखूँगी 2-3 दिन के लिए जो है ना धूप के अंदर, और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से 2 हफ्ते के लिए। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट अभी भी खाने के लिए तैयार है अगर आप चाहें, और हाँ ये मुझसे नहीं रुका जा रहा, मैं तो खाने लगी हूँ। और अगर आपका दिल चाहे तो 2-3 दिन के बाद खा लें। चलें, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। चलिए फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।